अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि बिजनेस एक्टिविटीज़ 2 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। फर्स्ट वन इज़ इंडस्ट्री एंड सेकंड वन इज़ कॉमर्स। मैंने आपको ये बताया था कि अभी मैं इंडस्ट्री का डिस्कशन कर रही हूँ, नेक्स्ट में मैं आपको कॉमर्स के बारे में भी बताऊंगी। तो आप देख रहे हो कि इंडस्ट्री का इसमें कोई डिस्कशन नहीं है, डिस्कशन है तो केवल किसका, कॉमर्स का। अब देखो कॉमर्स के भी पार्ट्स हैं जिसमें कॉमर्स डिवाइड हो रहा है। आप देख रहे हो कि कॉमर्स के भी कॉमर्स आर फर्दर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज ट्रेड एंड सेकंड वन इज एड्स टू ट्रेड, एंड ट्रेड इज आल्सो डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, एंड इंटरनल ट्रेड आर आल्सो डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स एंड एक्सटर्नल आर इन 3 पार्ट्स। एंड एड्स टू ट्रेड जो है वो आपको दे रखा है, जैसे आप इसके अंदर देख रहे हैं, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस एंड एडवर्टीजिंग। बेटा इन सबको डिस्कस करने से पहले आपको कॉमर्स का मीनिंग पता होना जरूरी है। कॉमर्स का क्या मीनिंग होता है? कॉमर्स का ये मतलब होता है कि जो गुड्स प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है, उसको अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाना। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो गुड्स जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, जहाँ पर बन रहे हैं, उनको खरीदने वाले भी वहीं हो। खरीदने वाले कहीं कहीं हो सकते हैं, पर जो चीज बनती है वो केवल 1 या 2 जगह पर ही बनती है। तो कॉमर्स का क्या होता है कि किसी भी तरीके से अल्टीमेट कंज्यूमर तक, जो उस चीज को खरीदना चाहता है, उस तक पहुंचा देना। जैसे कि आप ये देखते हो कि टी का प्रोडक्शन जो है, जो टी जो उगाई जाती है वो असम में उगाई जाती है, और पूरी कंट्री में जो है वो टी जो यूज होती है हमारी। तो गुड्स जो प्रोड्यूस हो रहा है, अगर वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक नहीं पहुंच रहा तो उसके प्रोडक्शन का कोई भी फायदा नहीं होता। तो जो कॉमर्स काम करता है उसका ये मतलब होता है कि गुड्स और को अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचाना, कंज्यूमर तक पहुंचाना, जो उसको यूज करना चाहता है अल्टीमेट कंज्यूमर। तो ट्रेड वो इस काम को किसके थ्रू करता है? ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। तो इसको समझेंगे हम बाद में। उससे पहले हम देखेंगे कि कॉमर्स का क्या काम होता है, कॉमर्स के क्या फंक्शंस होते हैं, वो मैं आपको आपकी बुक के थ्रू बताऊंगी। देखो इसके अंदर कॉमर्स के फर्स्ट पैराग्राफ में वही चीज दे रखी है जो मैंने आपको बताई है। कॉमर्स रेफर टू ऑल दोज एक्टिविटी which help directly or indirectly in distribution of goods to ultimate consumer। कह रहा है कि किसी भी तरीके से डायरेक्टली, इनडायरेक्टली अल्टीमेट कंज्यूमर तक गुड्स को पहुंचाना किसका काम होता है? कॉमर्स का। देयर विल बी नो यूज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स अनलेस और अनटिल गुड्स रीच द अल्टीमेट कंज्यूमर। कह रहे प्रोडक्शन का कोई फायदा नहीं है जब तक गुड्स यूजर तक ना पहुंच जाए, जो उसको यूज करना चाहता है। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस एंड कंज्यूमर आर स्कैटर्ड डिफरेंट प्लेस। कह रहा है कि गुड्स उगाए तो गुड्स प्रोड्यूस तो एक जगह किए जाते हैं, बट डिफरेंट प्लेसेस पर यूज किए जाते हैं। इसमें मैंने आपको टी का भी एग्जांपल दिया है कि असम में टी जो है प्रोड्यूस की जाती है, उगाई जाती है, बट होल जो हमारी कंट्री है उसके अंदर वो यूज होती है, कंप्लीट कंट्री में। द कंज्यूमर आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट काइंड ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मैन्युफैक्चरर। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी एंड डिमांडेड बाय कंज्यूमर इन स्मॉल क्वांटिटी। कहने का मतलब यह है कि कंज्यूमर तक जानकारी भी पहुंचाना जो गुड्स हैं, क्योंकि कंज्यूमर को नहीं पता कि किस गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है। अब आप देखते हो टीवी में हर रोज नई चीजों की एड आती है, तो वो जानकारी कौन देता है हमें? एडवर्टीजिंग। और एडवर्टीजिंग भी किसका पार्ट है? कॉमर्स का। और गुड्स प्रोड्यूस बहुत क्वांटिटी में होते हैं, बट कंज्यूमर उसको खरीदता है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, तो अपने पास स्टोर करके भी रखना पड़ता है प्रोड्यूसर को। All problem, the hindrance of place, hindrance of knowledge, hindrance of storage are solved by commerce। कह रहा है कि इस प्रॉब्लम को कौन सोल्व करता है? कॉमर्स। कि गुड्स हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज का मतलब यह है कि हमें जानकारी नहीं है, और वो जानकारी कॉमर्स हमें प्रोवाइड कराता है किसके थ्रू? अपनी एडवर्टीजमेंट के थ्रू। इसी तरीके से हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, गुड्स प्रोड्यूस एक जगह किया जाता है, उगाया एक जगह जाता है, बट उसको अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम होता है कॉमर्स का, जो कि अपनी कौन सी ब्रांच से करता है? वो ट्रांसपोर्ट से। अब नीचे अगर आप देखोगे तो फंक्शंस ऑफ कॉमर्स, रोल ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स के कौन कौन से काम होते हैं? सबसे पहले हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ पर्सन,
अब हिंड्रेंस ऑफ पर्सन का मतलब ये होता है, अब देखो प्रोड्यूसर को आप नहीं जानते, फॉर एग्जाम्पल कि आप बटर ले रहे हो, अमूल का बटर ले रहे हो, बट वो प्रोड्यूसर को आप जानते नहीं हो कि वो प्रोड्यूसर कौन है, कहाँ रहता है। तो उनके बीच में जो काम करता है वो करता है होलसेलर, एजेंट, रिटेलर। तो हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ पर्सन कह रहा है कि हिंड्रेंस जो प्रॉब्लम है हमारी ये वाली कि किस तरीके से अल्टीमेट कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचाया जाए। तो जो अमूल का जो ओनर है वो किसकी हेल्प लेता है, होलसेलर को बेचता है, होलसेलर रिटेलर को बेचता है और रिटेलर हमको बेचता है। तो ये लिंक क्रिएट करना किसका काम होता है, कॉमर्स के ट्रेड सेगमेंट का। आप देख रहे हो मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है कि जो ट्रेड सेगमेंट है जिसमें होलसेलर और रिटेलर होते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करता है, हमारा कॉमर्स। सिमिलरली नीचे जो आपको दे रखा है, हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ प्लेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। गुड्स उगाए एक जगह जाते हैं, प्रोड्यूस एक जगह किए जाते हैं, बट पूरी कंट्री के अंदर यूज किए जाते हैं वो गुड्स, इवन की कंट्री से बाहर भी भेजे जाते हैं या बेचे जाते हैं। तो वो प्रॉब्लम जो कॉमर्स की कौन सी ब्रांच, जो कॉमर्स की कौन सी सेगमेंट सॉल्व करती है, इसमें देखो आप अंडरलाइन कर रखा है मैंने, ट्रांसपोर्ट का काम ये होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज को, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना। ये किसका काम होता है, हमारा ट्रांसपोर्ट का। और ट्रांसपोर्ट भी किसका सेगमेंट है, कॉमर्स का। ये सब कॉमर्स के काम है जो मैं आपको इसमें डिस्कस कर रही हूँ, ये कॉमर्स के फंक्शन है, ये कॉमर्स के काम है। नेक्स्ट, हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ टाइम। अब ये देखो कोई चीज ऐसी है जो साल के कुछ महीने उगाई जाती है, प्रोड्यूस की जाती है, बट पूरी ईयर के दौरान, कंप्लीट ईयर के दौरान हम उस गुड्स को यूज करते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं तो स्टोर करके रखना पड़ता है, संभाल के रखना पड़ता है। तो वो कॉमर्स की कौन सी ब्रांच है जो ये काम करती है, वो है हमारी वेयर हाउसिंग, भंडार गृह, जहां पर हम गुड्स को हम स्टोर करके रखते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि टाइम की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है कॉमर्स, क्योंकि कॉमर्स का काम क्या है कि गुड्स को अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाना, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और वो अल्टीमेट कस्टमर तक कैसे पहुंचाता है, अपने पास स्टोर करके रखता है, जब कस्टमर को जरूरत पड़ती है वो सामान खरीदता है और उसको क्या कर लेता है, यूज कर लेता है। आप देख रहे हो कि इस पूरे पैराग्राफ में वही चीज ही लिखी हुई है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। नेक्स्ट आता है हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। अब ये कॉमर्स की कौन सी ब्रांच है, एक्सचेंज का मतलब होता है कि पैसे, एक तो पहली बात यह है कि मनी हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है, जो मनी है वो एक्सचेंज की स्टैंडर्ड सेम यूनिट है, जो हम कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जो हम सब यूज करते हैं, रुपीज में, लैक्स में, करोड़ में हम जो क्या करते हैं उसको यूज करते हैं। बल्कि वो इस प्रॉब्लम को, एक्सचेंज की प्रॉब्लम को सोल्व तो करता ही करता है, जो मनी है सामान को खरीदने बेचने में हमारी हेल्प तो करता ही करता है, बट उसके साथ साथ वो एक काम और भी करता है कि अगर हमें आज पैसे एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने हैं तो हम ड्राफ्ट के थ्रू, चेक के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकते हैं। इवन अगर हम बिल्कुल करंट की बात करें तो नेट बैंकिंग जो है वो फैसिलिटी भी हमें बैंक प्रोवाइड करा रहा है कि हम घर बैठे बैठे जो पैसे हैं एक से अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। लास्ट लाइन में दे रखा है कि जो कॉमर्स है, कॉमर्स की जो ब्रांच बैंक है वो ये सब प्रॉब्लम सोल्व करता है। इवन कि अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड भी करते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड भी करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, तो भी वो हमारी हेल्प करता है। कैसे, लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड कराता है या हमें फॉरेन करेंसी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट आता है हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। अब हम कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें काफी तरीके के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। रिस्क की हमें थेफ्ट, चोरी हो जाए, या जो हमारा कुछ माल इस तरीके से है कि वो आग लग जाए, या वो हमारा जो सामान है वो शिप के थ्रू जा रहा है और हो सकता है कि वो शिप डूब जाए और हमारा माल जो है वो डूब जाए और हमारे को क्या हो जाए, लॉस हो जाए। तो कॉमर्स की ब्रांच होती है इंश्योरेंस, जो हमें इस रिस्क के थ्रू जो क्या है कि इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है, रिस्क जो है वो हमारा कम करती है। अगर हमें लॉस होता है या हमें, जैसे कि मान लो पेट्रोल पंप है, उसका फायर इंश्योरेंस करा रखा है, तो आग लगने पर जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या करेगी, हमारी हेल्प करेगी या हमें कंपनसेशन प्रोवाइड कराएगी। तो इसी तरीके से रिस्क को क्या करता है, वो कम करता है। हेल्पफुल इन
रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, बड़ा आसान ही पॉइंट है ये हमारा कि नॉलेज, अब कोई भी चीज जो है वो बन रही है, प्रोड्यूस हो रही है, तो उस कंडीशन में उसके प्रोड्यूस होने का फायदा तब तक नहीं है जब तक अल्टीमेट कंज्यूमर को उसकी नॉलेज ना हो। अगर उसको उसकी नॉलेज है तो वो सामान जरूर बिकेगा, सेल भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने इनोवेटिव आइडियाज से नई नई चीजें बनाई हैं, प्रोड्यूस करी हैं, बट कस्टमर को उसकी नॉलेज नहीं है। तो कॉमर्स की जो ये वाली ब्रांच है, जो ये वाला सेगमेंट है, कौन सा, एडवर्टीजमेंट, ये हमारी इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, लोगों तक जानकारी पहुंचाता है। आप देख रहे हो फंक्शंस ऑफ कॉमर्स का ये चार्ट जो है ये बना हुआ है। मैं एक बार फिर दोबारा आपको बता देती हूँ। हेल्पफुल इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, जो कि हमारा कॉमर्स की ट्रेड सेगमेंट जो है, होलसेलर रिटेलर जो है, वो बीच में कड़ी का काम करते हैं। किसके बीच में कड़ी का काम करते हैं? कंज्यूमर के बीच में और प्रोड्यूसर के बीच में। दो ही लोग होते हैं जो मार्केट में होते हैं, एक कंज्यूमर और एक प्रोड्यूसर। कंज्यूमर वो जो गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करते हैं, प्रोड्यूसर वो जो उनको बनाते हैं। उनके बीच में क्या करता है? कड़ी का काम करता है। कौन? ट्रेड। और ट्रेड में कौन काम करता है? होलसेलर और रिटेलर, चीजों को खरीदना और बेचना। उसके बाद नेक्स्ट है हेल्पफुल इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। गुड्स जो है प्रोड्यूस एक जगह किए जाते हैं बट पूरी कंट्री में यूज होते हैं। तो कॉमर्स की कौन सी ब्रांच जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है? दैट इज ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट टाइम। टाइम की प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करता है? वेयर हाउस, जहां जो सामान को स्टोर करके रखता है, क्योंकि सामान बनाया या उगाया कुछ टाइम जाता है बट पूरी साल हम उसको यूज करते हैं, तो हमारी टाइम की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है कौन? वेयर हाउस। नेक्स्ट है हमारा हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज, मनी की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है बैंक, कॉमर्स की ब्रांच है ये। हेल्पफुल इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, रिस्क को कौन कम करता है? इंश्योरेंस, ये भी किसकी ब्रांच है? कॉमर्स की। हेल्पफुल इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, जानकारी हमें कौन प्रोवाइड कराता है? एडवर्टीजमेंट, गुड्स एंड सर्विसेज की, और वो किसकी ब्रांच है? हमारी कॉमर्स की, एडवर्टीजमेंट।